कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि लक्ष्य निर्धारित किया जाए तो बुलंदी अपने आप मिल जाती है। आज खेल के क्षेत्र में कई महिलाएं आगे आ रही है और जिसमें कोटा शहर की भी कई जो महिलाएं वो इस खेल में आगे हैं। ऐसी इस शहर की शख्सियत जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, ऐसी शख्सियतें हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट में अरीता श्रीवास्तव। अरीता श्रीवास्तव जी ने महिला होते हुए बॉडी बिल्डिंग में अपना एक नाम मुकाम हासिल किया है, क्योंकि महिलाएं इस खेल से दूरी रखती हैं और ये मोटिवेट भी करती हैं। साथ ही ये कोच भी हैं। इनसे इनके जीवन परिचय से संबंधित सारी बात इनसे सुनेंगे। आइए बात करते हैं अरीता श्रीवास्तव जी से। अरीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अरीता जी, पहले तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं अपना जीवन परिचय। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और इन प्रतियोगिताओं के प्रति आपका रुझान कब से रहा? सर, मैं कोटा की ही बेटी हूँ जी। और कोटा में ही मेरी शादी हुई। मैं यहाँ पे बहू भी हूँ तो मेरा जीवन तो यहीं पे शुरू हुआ है और यहीं पे चल रहा है जी। बस ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले मेरी स्कूलिंग सोफिया से हुई थी, यहाँ पे सोफिया स्कूल गर्ल्स का, तो उसमें मैंने स्कूलिंग किया। उसके बाद फिर मेरी यहाँ पे शादी हुई जी। तो कोटा में ही मेरी लव मैरिज थी। तो थी वो परिस्थितियाँ ऐसी, बट जी। बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मैंने उनको हमेशा यही देखा कि कुछ भी हो जाए जीवन में कभी हार नहीं मानना है। बिल्कुल। और कोई भी परिस्थिति हो आपको डट के निकलना है। ऊपर नीचे समय ऊपर नीचे चलता रहता है। बिल्कुल। कभी अच्छा कभी बुरा, पर हमें अपने रास्ते से कभी हटना नहीं है। बिल्कुल। तो बस वही चीज़ आज तक भी हम फॉलो कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की शिक्षा को। जी। तो बाकी शादी के बाद ही देखा जाए तो मेरा करियर टाइम शुरू हुआ सर, क्योंकि शादी से पहले पढ़ाई के साथ साथ ही मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने जॉब वगैरह किया। फिर वही फैमिली, मेरी जॉइंट फैमिली थी। फिर धीरे धीरे वही मेरे 2 बच्चे हैं। आज मेरी एज आज 46 ईयर्स है सर। और देखा जाए तो स्ट्रगल टाइम था, सब तरह से था सर, सब चीज़ मैनेज करना। फिर मेरी मदर इन लॉ की 2004 के आसपास उनकी एक्सपायर हो गए थे वो, तो 2019 में मेरी शादी 1999 में मेरी शादी हुई थी जी। तो तब उसके बाद फिर 2004 के बाद मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर, उनके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी थोड़ा मेरे ऊपर ही थी। मेरे फादर इन लॉ भी थोड़ा बीमार रहते थे, तो उसके साथ साथ फिर उस टाइम पे मैं घर से बाहर निकल के तो मैं कुछ भी करने का सोच नहीं सकती थी, क्योंकि फैमिली थी। मेरे देवर वगैरह सब छोटे थे, बच्चों जैसे ही थे मेरे, और मेरा बेटा भी था उस टाइम पे। तो तब मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। साथ साथ घर संभालने के उसमें तो जिम्मेदारी जो है वो तो करना ही है। जी। तो पेरेंट्स ने भी इतना पढ़ाया करा है, तो एक मन में एक भावना होती है कि हम भी कुछ करें आगे जीवन में। ठीक है, घर हमें संभालना ही है, पहले प्रायोरिटी हमारी वही रहती है। बाकी फिर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि देखो, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आप साथ साथ मेरे फैमिली का भी पूरा ध्यान रखना। मैंने कहा उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी जी। तो बस उसके बाद फिर मैंने घर से रहते ही मैंने सबसे पहले अपना ब्यूटिशियन का काम शुरू किया सर, क्योंकि वो घरेलू काम है, लेडीज़ का काम है, घर से किया जा सकता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बाहर निकलने का वो नहीं था कि मैं बाहर जाके कोई जॉब करूं जी। तो मैंने घर से ही शुरुआत किया। तब फिर जब मेरा थोड़ा घर पे अच्छा चलने लगा, मैं फैमिली भी साथ साथ संभाल रही थी, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं ये कर सकती है। तो शुरू से हमेशा उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा जी। तो उन्होंने फिर मेरे को एक शॉप का मुझे करके दिया कि आप शॉप पे अगर करना चाहो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, आप कर सको। तो बस वही घर की प्रायोरिटी, मैं कहा नहीं मैं करूँगी। तो
मैंने 8 साल फिर बाहर मैंने मेरे दादा बड़ी मेन रोड पे फेशिया ब्यूटी जोन नाम से मैंने 8 साल पार्लर रन किया। बट फिर वो जब मोनेटाइजेशन आया उस टाइम पे मुझे लगा कि वो टाइम ऐसा है कि फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास से नहीं निकाल सकती, तो थोड़ा मुझे ये था कि मेरा तब तक इस्टेब्लिश हो चुका था। जी जी। कोटा में काफ़ी नाम था, इवन कोटा में हिना खान वगैरह जैसे सेलिब्रिटीज़ जब आए तो उनके मेकअप्स वगैरह भी मैंने किए थे। और नीता पारिक जी बहुत अच्छे से जानती है मेरे को, कोटा की बहुत मानी हुई ब्यूटिशियन हैं वो और बहुत सीनियर हैं वो हमसे, तो सब लोग जानते हैं मेरे को उस लाइन पे भी। बट फिर उसके बाद फिर मेरे फिर बेटी भी हुई मेरी फिर उस टाइम पे जब मेरे 2 बच्चे हो गए तो उसके बाद थोड़ा मेरा मोटापा भी बढ़ा। जी जी। तो मेरी एक फ्रेंड मेरे को अपने साथ जिम लेके गई कि चलो अपन जिम ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा अपन कम करेंगे, तो उसका तो जैसे तैसे छूट गया पर मेरा लग गया लगन लग गई बस। बहुत बढ़िया। तो बस वहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई जिम लाइन से सर। बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे फिर मेरे जो कोच वगैरह थे वहाँ पे जिम पे जो ट्रेनर्स वगैरह थे तो मेरा वर्कआउट वगैरह मेरे को बहुत हेल्प करते थे। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को किसी ने गाइड किया कि मैम फीमेल्स अभी इस लाइन में बहुत कम है जिम में, फिटनेस लाइन में, तो अगर आप करना चाहें, आप अच्छा वर्कआउट वगैरह करती हैं तो अगर आप पढ़ सको तो आप इस लाइन में आगे निकल सकती हो। तो सब वहाँ से बस थोड़ा मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। और फिर वो उस टाइम पे मोनेटाइजेशन का टाइम चल ही रहा था, नोटबंदी के टाइम पे, तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि मैं एक बार स्विच करके देखती हूँ। तो सबको ये लगा कि इतना अच्छा तुम्हारा एस्टेब्लिश पार्लर हो रखा है, फिर पेरेंट्स ने भी बोला, हस्बैंड ने भी बोला कि अभी तुम लाइन स्विच करोगी तो कैसे काम चलेगा। मैं कहा नहीं, मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये था सब, मैंने शुरू से यही सोचा कि अगर मैं कुछ चेंज करूँगी या कुछ अपने जीवन में कुछ अपनी तरफ से इनिशिएटिव लूँगी तो मेरे को उसमें खरा उतरना है, किसी को कहने का मौका नहीं मिले कि आपने सही नहीं किया, आपका डिसीजन गलत था। तो बस मेरी कोशिश यही रही कि मैं जो एक बार मैंने ठान लिया तो मुझे करना ही है। तो वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मैं इसमें आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो सर साथ साथ मैं पढ़ती भी थी, साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही थी, पार्लर भी संभाल रही थी, जिम वगैरह तो जाती ही थी उस टाइम पे, 1-8 घंटा उसमें करके। बस ये कि फिर वहाँ से भी मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। सब वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कायनात भी आपकी मदद करती है। सच है बात। तो ये चीज़ मेरे साथ हमेशा हुआ सर कि मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो बस मैंने उसको कभी खोया नहीं, छोड़ा नहीं। और सबसे पहले तो सर अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा होता है ना तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ भी होता है, बहुत लोगों का सपोर्ट होता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बस वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है तुम्हें करना है तो तुम देख लो, सोच समझ के करो। तो मैंने कहा नहीं मैं करूँगी। तो मैंने सर वो लाइन ही पूरा स्विच कर दिया। मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना मैंने सर्टिफिकेशन किया पर्सनल ट्रेनिंग का, और फिर उसके बाद मैंने अपना पार्लर वापस वाइंड अप करके अपने घर पे शिफ्ट किया कि साथ साथ वो भी मैं हैंडल करूँगी, एकदम से मेरे क्लाइंट्स मैं छोड़ नहीं सकती थी जी। तो मैंने उसके साथ साथ फिर जिम पे जॉब भी किया। बिल्कुल, जॉब करते हुए, घर संभालते हुए और अपना घर पे पार्लर भी रन करते हुए। तो सर ये एक फेज़ ऐसा था जब मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो बस वही था कि मेरे फादर इन लॉ भी सपोर्ट करते थे, हस्बैंड भी सपोर्ट करते थे। बाकी बस मुझे जिद थी कि नहीं मुझे करना है तो मैं प्रूव करके ही दिखाना है, ऐसे नहीं छोड़ना मुझे जी। तो बस फिर उसके बाद मैं जिम लाइन से जुड़ी। तो उसके बाद फिर सर मैंने 2017 में मैंने जब ट्रेनिंग शुरू किया मेंबर्स को करना जी। तो वो लाइन सर मेरे लिए बहुत टफ फेज था। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोटा में फीमेल ट्रेनर कोई नहीं थी उस टाइम पे, और तब इतना जिम का चलन भी नहीं था सर। धीरे धीरे ये तो अब जाके जिम के लिए, और कोटा जैसी जगह तो अपनी बहुत छोटी है सर, तो फीमेल्स कम ही होती थी। उन लोग के लिए जुम्बा और थोड़ा सा रनिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ उनके लिए बहुत होता था। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लोगों को थोड़ा कम समझ में आता था कि हमारी बॉडी आदमियों जैसी हो जाएगी, हम ज़्यादा मसल्स बन जाएंगे हमारी, तो हम बॉडी बिल्ड अजीब सा लगेगा हमारा, तो हमें सिर्फ कार्डियो करना है और ऐसा करना है। तो वो उनको ये था कि हमें तो बस पतला होना है और उससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं था। तो सर बस वही चीज़ है कि जहाँ से आप पढ़ते हैं, आपकी नॉलेज आप लोगों को समझाना शुरू करते हैं, अगर लोग आपसे कन्विंस होते हैं, तो सर वो टाइम ऐसा था सबको ही लगता था अरे ये फीमेल होके किसी मेल को कैसे ट्रेनिंग दे सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनको इतनी नॉलेज कहाँ से होगी, मतलब एक मेल्स की बॉडी अलग टाइप की है फीमेल्स की। तो सर बस मुझे वही चीज़ प्रूव करना था कि जैसे एक डॉक्टर होता है उसमें कोई मेल फीमेल नहीं देखा जाता, ऐसे ही आपके ट्रेनर्स आपके टीचर्स टाइप ही हैं, तो वो भी आपको वही चीज़ करा रहे हैं जो आपको कोई एक मेल या फीमेल वाली बात नहीं होती उसमें। बिल्कुल। तो सर
उस टाइम से मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, मुझे प्रूव करके दिखाना है कि फीमेल्स भी आपके लिए उतना ही मायने रखेंगी जितना एक मेल कोच आपके लिए रखेगा। तो सर वहाँ से मैंने काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी दिए। मैंने बहुत सारे लोगों का फैट लॉस कराया, मसल गेन्स करवाए, बहुत सारे, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे किसी को नी प्रॉब्लम है, लिगामेंट प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ भी मैंने उनके बारे में पढ़ती रही ताकि मेरे को रिजल्ट्स देने हैं, उनको ठीक करना है, रिहैबिलिटेशन और उनका सारा रिकवरी फेज़, उनका सारी चीज़ करके, ताकि एटलीस्ट किसी को कोई तकलीफ़ हो के हम कोई काम ना कराएं। तो पहले उसकी कोई भी बीमारी हम कहते हैं ना, ठीक करते हैं उसको, उसके बाद फिर हम उसको आगे प्रोग्रेस कराते हैं। तो सर नॉलेज वाली बात थी कि बस मुझे ये था कि मैं पढ़ूं और आगे लोगों को मदद करूं। तो सर ये बस इस चीज़ की मुझे वो थी कि मैं एक सेवा कर रही हूँ, तो वो मुझे आगे करते जाना है। तो सर वो कहते हैं ना कि अगर मन साफ हो तो इंसान आगे बढ़ सकता है। सच है। हरिता जी, आप वास्तव में आज के समय की प्रेरणा स्रोत है, आज की जो महिलाएं, युवतियां हैं, क्योंकि आपने गृहिणी होते हुए, यानी परिवार का सारा जिम्मा अपने हाथ में रखते हुए भी आपने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। आज वर्तमान में महिलाएं भी क्या इस तरफ कदम रख रही है, क्या मान रही है आप? जी सर, बिल्कुल। अब लोगों में, और स्पेशली कोरोना के बाद से जी सर, जो लोगों ने इतना हेल्थ इश्यूज़ जो देखे हैं, उनके लिए आज ये चीज़ प्रायोरिटी बन चुका है कि अगर वो आज अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो सर लोगों ने कोरोना काल में जो बहुत वीक लोग थे उन्हीं की ही ज़्यादा बिल्कुल, जिनकी इम्यूनिटी कम थी, उनकी हेल्थ इश्यूज़ थे, और जो स्वस्थ लोग हैं सर उनको वो पार पाए। तो बस वही चीज़ है कि आज लोगों को हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी है। इवन आजकल तो डॉक्टर्स भी जिम सजेस्ट करते हैं किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, क्योंकि आजकल सब बाहर की लाइफ, कोई बाहर गर्मी में, धूप में, ऐसा वैसा कोई मेहनत करना नहीं चाहता। बिल्कुल। तो सबको ये लगता है कि चलो एक जगह है वहाँ पे हम जाके, तो अब जिम जैसी जगह लोग वहाँ पे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसमें मेल फीमेल आज के टाइम में तो सर अभी इतने साल में बहुत डिफरेंस आ चुका है। बिल्कुल। काफ़ी फीमेल्स भी अब इस चीज़ को अवेयर हो रही हैं। बहुत बढ़िया। फिर आप जैसे शख्सियत के सामने कोई आता है सामने, तो आप अपनी शिक्षा उनको प्रदान करती हो? बिल्कुल सर। हरिता जी, आपने पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, ये तीनों विधा जो आपके अंदर है, कैसे महारत हासिल की इसमें, और एक आयरन लेडी के रूप में आपको जाना जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी? सो वो कहते हैं ना कि हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी। ऐसे ही सर मैं तो बहुत, मतलब मेरे घर में तो बहुत मैं बीमार रहती थी बचपन से, कभी कुछ चलता रहता था। मतलब मेरे को घर वाले सब बोलते थे तो डिफेक्टिव पीस है। आए दिन कभी कुछ होता है, कभी बीमार होती है। पर सर वही चीज़ है कि जब मैंने जिम ज्वाइन किया, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने सीखा, और उन चीज़ों को मैंने आगे अपने ऊपर पहले इम्प्लीमेंट किया, ताकि मुझे पता चले कि मैं लोगों को कैसे कराऊंगी सर। तो सबसे पहले कहते हैं ना, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है। जी। तो पर वही चीज़ सर, मैंने पहले खुद से अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपना वेट लॉस किया, अपनी स्ट्रेंथ गेन किया। जो मेरे इश्यूज़ थे, मुझे नीज, मेरे घर में अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है सर, मेरे मदर साइड पे, तो मुझे जॉइंट्स पेन 35 की एज में मुझे शुरू हो गया था सर। अच्छा। तो वो चीज़ से मुझे ओवरकम करना था, क्योंकि वो कंडीशन बहुत ख़राब थी सर। वो दर्द, वो घुटनों का, मेरी ये कंडीशन थी कि मैं साइकिल भी चला नहीं पाती थी। पार्लर पे सारा दिन खड़े रहते थे हम। बिल्कुल। पर वहाँ पे जाके फिर मुझे, जब मैंने पढ़ाई किया, सब चीज़ अपने ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट, मेरे को काफ़ी ट्रेनर्स ने भी हेल्प किया, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स और जो हमारे वहाँ के ओनर थे, जो पहले वाले जिम जहाँ पे मैंने शुरू किया था, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था। उन्होंने कैसे मुझे अपने आप को ठीक करना है, क्या क्या चीज़ें मुझे सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, मल्टीविटामिन्स, ये वो जितनी चीज़ें कि मेरे अंदर जो कमियां हैं मुझे वो पूरी करनी है पहले, ताकि मैं मेरी अंदर से इम्यूनिटी बिल्डअप हो सके, मैं थोड़ी सी मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ सके। तो सर लोगों की सोच ये रहती है कि आप ये खाते होगे, आप वो खाते होगे, ये आपकी बॉडी बनाने का राज क्या है। मतलब सर बिल्कुल घर का खाना होता है, कुछ भी नहीं होता है। लोगों की सोच बस ये होता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसे लेते होंगे कि इनके इतनी अच्छी बॉडी हो रखी है। सर मेहनत है, सारी चीज़ मेहनत है, तो वो मेहनत से ही इंसान अपने आप को बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हरिता जी, आपने, आपकी जो उपलब्धियाँ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, किन किन में आपको गोल्ड? सर मैंने
राजस्थान लेवल पे मैंने पावर लिफ्टिंग किया था पहले 2019 में। मैंने जुलाई 2019 में मैंने पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था जी। उसके बाद उसी साल मैंने 2019 में ही सितंबर में मैंने सिल्वर मेडल लगा था सर मेरे को उदयपुर में जी। और उसके बाद फिर उसी साल पे नवंबर में 2019 में मुझे 2 गोल्ड मेडल लगे थे सर। तो वो ये सारे मुझे पावर लिफ्टिंग में मिले थे। बहुत बढ़िया। फिर कोरोना आ गया था सर तो प्रैक्टिस भी छूट गई थी, जिम बंद हो गए थे क्योंकि प्रैक्टिस हमारी जिम पे ही चलती थी सर। पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस हम घर पे तो कर नहीं सकते, तो फिर यही था कि घर पे मैंने वर्कआउट्स वगैरह अपना मैं करती रही। कोरोना काल में भी मैं छत पे, घर में, कभी रात में, कभी दिन में, जैसे मुझे समय मिलता था मैं उस हिसाब से अपना वर्कआउट वगैरह कि मुझे एटलीस्ट मैं जब वापस सब कुछ ठीक होगा तो वापस करना ही है। जब एक बार शुरुआत की है तो पीछे नहीं जाना है। और सर वो चीज़ होता है ना कि अगर आपको कुछ अच्छा अचीव हुआ है तो आप उसके लिए और मेहनत करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो बस फिर उसके बाद फिर 2000 फिर तब मैंने पावर लिफ्टिंग तब तक ही किया था। फिर उसके बाद फिर सर जब जिम खुले थे तब मैंने 2022 से फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग की तैयारी शुरू की जी। अनीता जी, बॉडी बिल्डिंग में महिलाएं बहुत कम सामने आती है। आप जैसी महिलाएं जो एक आयरन लेडी के रूप में सामने है, तो आपके पास कई जो बच्चे आती होगी तो आप मोटिवेट करती हो बॉडी बिल्डिंग की तरफ ले जाने के लिए? सर सबसे पहले तो बॉडी बिल्डिंग में फीमेल्स सिर्फ कपड़ों की वजह से उतरना नहीं चाहती कि वहाँ पे हमको ऐसे ड्रेस पहनना पड़ेगा, पर सर सबसे बड़ी बात होती है कि आपका पहनावा से बड़ी आपकी सोच होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत। तो अगर आपकी सोच और आपके साथ में जो है आज मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स शायद मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग के लिए जितना मेरे हस्बैंड ने किया कि नहीं तुम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। कोई मैंने कहा कोई ऐसा बोले वैसा बोले कि उसके लिए तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेहनत कर रही हो वो मैं जानता हूँ। बिल्कुल। तुम्हारे अंदर जो लगन है वो मैंने देखी है। तुम खाने को लेके, अपने वर्कआउट को लेके हर एक चीज़ सिस्टमेटिक रहती है और उसके बावजूद तुम घर भी संभाल रही हो, जॉब भी कर रही हो। आज तुम कुछ करना चाहती हो तो सिर्फ मैं इसके लिए तुमको रोकूंगा नहीं। कोई कुछ कहेगा तो मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। बिल्कुल। तो सर बस उसी में ही आगे फिर मैं बॉडी बिल्डिंग कर पाई। और आज मैं फीमेल्स को यही बोलती हूँ कि सर अगर आप ये सब चीज़ें सोचोगे तो आप सोच से बढ़ के फिर आगे नहीं निकल सकते। आप खुद अपने आप को रोकते हो, कोई दुनिया तो बाद में बोलेगी। पर सर सही में मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं वहाँ से जीत के आई थी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा औरतों ने ही सपोर्ट किया था उस चीज़ में। बहुत मेरे को मोटिवेशन मिला और उस चीज़ से कि किसी ने भी ये नहीं किया कि भाई आप ऐसा स्पोर्ट खेल के आई हो। मेरे वीडियोज़ आए, लाइव वीडियोज़ मेरे हस्बैंड ने वहाँ से लगाए थे तो सब ने बहुत अप्रिशिएट किया था सर, क्योंकि वहाँ मेहनत दिख रही थी। वहाँ जो मैंने इतने टाइम मैंने अपना मसल बिल्ड करके, फैट लॉस करके, जो एक 2 बच्चे होते हुए और सिजेरियन होते हुए सर जो मैंने वहाँ पे शोकेस किया, तो वो वहाँ पे भी उन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था कि उस टाइम मेरी एज 44 थी, तो 44 की एज में जाके मैंने सर वहाँ पे 6 ट्रॉफीज़ जीती थी। जी। अनीता जी, जब आपको मेडल लगा पहली बार तो कैसी खुशी आपको हुई थी? क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है और लक्ष्य पर अपना मुकाम हासिल कर लेता है तब कैसा एक अनुभव था आपका उस समय? सर वो तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। बस ये है कि वहाँ से वो जुनून लग जाता है। जी। वो चीज़ था कि मैंने कभी सोचा नहीं था सर, कभी लाइफ में, इवन मेरी पूरी फैमिली में कहीं पे भी कोई ना बॉडी बिल्डिंग किया, कोई ना पावर लिफ्टिंग किया, ना कभी कोई वेट लिफ्टिंग किए। मैंने ब्यूटी पेजेंट्स किए जो आज तक कभी वो भी किसी ने नहीं किए। तो मतलब ये सब चीज़ ठीक है, वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई, घर वाले साथ देते गए तो मैं करती गई। बस अगर कल एक बार को मैं अपने आप को रोक देती कि नहीं मैं ये कैसे करूँगी, सब क्या सोचेंगे, अगर सर मैं सबकी सोच लेके चलती तो आज मैं आपके साथ यहाँ नहीं बैठी होती। बिल्कुल। अनीता जी, जब तक परिवार का और अपने पति का साथ नहीं मिलता तब तक वास्तव में महिलाएं आगे कदम नहीं रख सकती। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी कि आपको ऐसा परिवार मिला और इतनी बीमार होने के बाद भी आज आपने बुलंदियां छुई। ये आज की जो बच्चियां हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत का विषय है। अनीता जी, आगे क्या लक्ष्य है अब आपके? सर अभी तो मैं पावर लिफ्टिंग भी साथ साथ मेरा चल रहा है। जब मैं
गेनिंग फेज पे होती हूँ तब मैं पावर लिफ्टिंग खेलती हूँ, जब मुझे कट करना होता है मैं बॉडी बिल्डिंग खेलती हूँ। मतलब मुझे ये लगता है कि मेरा एक एक साल, मेरा एक एक क्षण मुझे मेहनत करके मुझे आगे बढ़ना है। तो कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो उसी चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ कि मेरे आगे भी मैंने गोल्स बना रखे हैं। मुझे सर अभी आगे इंडिया लेवल पे अभी मुझे एक प्रो कार्ड लेना है ताकि मैं फिर आगे एक इंटरनेशनल भी खेल पाऊँ, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग है चाहे पावर लिफ्टिंग है। अभी भी मैंने फरवरी में गोल्ड मेडल लगा था सर मुझे पावर लिफ्टिंग में। जी IPF से मैंने खेला था सर, सूरत गई थी मैं, तो वहाँ मुझे गोल्ड मेडल लगा था और मैंने वहाँ पे इंटरनेशनल लिफ्ट भी क्वालिफाई की थी। तो वहाँ मुझे उन लोग ने इंटरनेशनल के लिए इनवाइट भी किया हुआ था, बट सर अभी किसी रीजंस की वजह से मैं अभी इस साल तो नहीं जा पाई, बट कोशिश करूँगी अब आगे उसके लिए उतनी लिफ्ट निकाल के मैं कोशिश करूँ कि मैं आगे जा पाऊँ। बाकी बॉडी बिल्डिंग भी अभी आगे मेरा एक एम बना हुआ है सर, जिसमें मुझे प्रो कार्ड चाहिए, और पावर लिफ्टिंग भी मेरा एम बना हुआ है। अच्छे विचार हैं अरीता जी आपके। अरीता जी, आपका फैमिली जो ग्राउंड आपने बताया, यानी एक संयुक्त परिवार की तरह आप रहती हो, कैसे अपना समय मैनेज करती हो इस काम के लिए? सर अब तो मेरे फादर इन लॉ के डेथ के बाद, तो उस टाइम पे उनकी डेथ के बाद फिर हम लोग का कोरोना के बाद भी फिर सारा सब सेपरेट हो गए थे। तो अभी तो हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, तो मेरे 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, हम लोग साथ ही रहते हैं। तो अभी तो इन्हीं में ही उलझी हुई हूँ मैं। जी। अरीता जी, जैसे आप बता रहे हो बच्चे भी हैं, उनकी भी शिक्षा दीक्षा, जी, तो कैसे कर पाती हैं ये सब आप? सर बच्चे अब मेरे काफ़ी बड़े हो गए हैं, बच्चों का कैरियर टाइम चल रहा है। बेटी मेरी 12th में है और बेटे का पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है अभी, तो अभी वो भी जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहा है। तो सर अभी बस उसी में ही लगी रहती हूँ कि अब उनका कैरियर टाइम है, तो उसमें किसको किस में जाना चाहिए, किसको कैसे, तो बस अभी इन उलझनों में मैं हूँ। साथ साथ तो अभी बच्चों के साथ, बच्चे कितने ही बड़े हो जाए, माँ बाप तो माँ बाप के लिए सोचेंगे ही सही हमेशा। बिल्कुल। और बाकी सर मैं अभी थोड़ा स्ट्रीट एनिमल्स की भी सेवा करती हूँ। ये काम अभी थोड़े 2-3 साल से अभी मैंने शुरू किया है। तो सड़क पे ही अपने डॉग्स, गाय वगैरह, इन सब के लिए किसी का ट्रीटमेंट है, उनका खाना रोज़ाना का, मतलब फीड वगैरह करवाना, उनको डॉक्टर के पास ले जाना, कुछ भी, ये सब और थोड़ी सी अभी सेवा शुरू की हुई है मैंने। अरीता जी, ये बड़ा पुण्य का काम है, इसका फल कहीं न कहीं इंसान को मिलता है। अरीता जी, आप सीनियर फिटनेस कोच भी हैं, किस तरह की जो मतलब आप इसमें ट्रेनिंग देती हो? सर मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी। जो आज तक की सोच थी लोगों की कि हम कार्डियो करेंगे ज़्यादा तो उससे हम पतले हो जाएंगे, कि हमें बस पतला होना है, बस सबके सोच यही होती है, हाँ। हमें पतला कर दो। वो ये नहीं सोचते कि उनके अंदर जब तक ताकत नहीं होगी, आप अपना खुद का बोझ नहीं उठा पाओगे, तो आप अपनी फैमिली और सारे घर के काम कैसे करोगे? आपको अपना जॉब भी करना है, अपनी फैमिली देखना है, बच्चे देखना है, तो आप सिर्फ पतले होना क्यों चाहते हो? एटलीस्ट आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आप अपना नॉर्मल मसल तो बिल्डअप करो कि आपको अपना बुढ़ापा भी काटना है। बिल्कुल सही बात है। तो बुढ़ापे में सर आपकी स्ट्रेंथ ही काम आती है। बिल्कुल। अरीता जी, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किस उम्र में मतलब इस काम को शुरू करूं? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। सर उम्र से कोई इस चीज़ का वो नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा, कहते हैं ना। तो बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बूढ़े तक कोई भी सर अगर आज अपने हेल्थ के बारे में सोचता है तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र में हम अब कैसे करेंगे। सर सब तरह के रास्ते हैं, कराने वाला सही होना चाहिए, बस आप कोई अच्छा कोच करिए। आप नॉलेज में, जिनको नॉलेज है, जिनको एक्सपीरियंस है, आप उनके अंडर में करिए। सर आज आप बीमार हो जाएंगे तो आप डॉक्टर को भी पैसा देंगे खर्च करने के, वहाँ पे आप ये चीज़ नहीं बोलेंगे ना कि मैं नहीं कर सकता, आपको अपना इलाज तो कराना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप अपने फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पे पहले से ही काम करिए, ताकि आपको आगे जाके इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो वही चीज़ें सर, खर्चा वहाँ पे भी करना है, यहाँ भी करना है, तो इन्वेस्टमेंट करिए अपने शरीर पे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सोचते हैं फालतू है, वेस्ट ऑफ मनी है जिम ज्वाइन करना, टाइम ख़राब करना है, पर वो आगे जाके कितने बेनिफिट देते हैं सर, ये आज हम इस उम्र में समझते हैं इस चीज़। जी। जैसे
इन प्रतियोगिताओं को जो भाग लेते हैं आप उसमें अपनी बॉडी बनाते हैं, तो खान पान का क्या रहता है मैडम इसमें? सर मैं बहुत बेसिक डाइट पे विश्वास रखती हूँ कि आपको अलग से कुछ बनाना पड़े, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग अपना उसी चीज़ों में रखना पड़े, तो सर वो आप उसको ज़्यादा टाइम तक उसको आप नहीं उसको सस्टेन कर सकते ना फिर। तो वो चीज़ है कि आपको खाना पीना जो आपका एम है, आपका गोल है, आप क्या करना चाह रहे हैं, पहले तो वो चीज़ हम लोग को स्पॉट करना होता है कि आपको किस तरह से अपनी बॉडी पे रिजल्ट्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उनको बिल्कुल बेसिक जो अपना घर का खाना है सर उसी के अकॉर्डिंग ही डाइट और वर्कआउट उस अकॉर्डिंग ही करवाते हैं। जी अरिता जी, जैसे मस्कुलर बॉडी, इसके लिए कैसे आप जिम में शिक्षा देती हो? सर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही होता है जी। और जब तक इंसान में खुद में अंदर से दम नहीं है, अपना मन पक्का नहीं है जी, तो वो यही सोचता रहेगा मेरे दर्द होएगा, वो कहते हैं ना नो पेन नो गेन जी जी। तो आपको उस दर्द से या तो आप बीमारी का दर्द झेल लीजिए या फिर आप थोड़ा सा मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का दर्द झेल लीजिए जी। तो वही चीज़ है कि आपको उस दर्द से तो निकलना पड़ेगा तो लोगों को यही समझाना ज़रूरी है सर कि आपको अपने शरीर पे अगर थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा। आज बाहर मजदूर काम कर रहा है तो वो भी मेहनत कर रहा है, बिल्कुल वो भले वो कितना ही खाना खा रहा है, खाने से आपको खाना बंद करना या आपको बिल्कुल पानी पे रहना या सिर्फ आपको जूस पे रहना, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अच्छा। आपको खाना भी है प्लस आप उसको बर्न भी कर रहे हैं तो आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। अरिता जी, आपकी जो उम्र है और आपसे छोटी कई जो बालिकाएं हैं और जो युवा हैं वह आपकी बात से सीख लेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को आप इस प्रतियोगिता के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह वो आगे बढ़े और इस उद्देश्य को पार करे? सर मैं आजकल की जनरेशन के बारे में बोलूँ तो लड़कियों के बारे में बोलूँ तो वो तो ये है कि हमें तो दिशा पटानी जैसा बना दो, हमें उनके दीपिका पादुकोण जैसे बनना है जी। तो सर सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को यही बोलती हूँ कि वो लोग ने भी बहुत मेहनत करके वो वैसा फिगर बनाया है अपना। दीपिका पादुकोण भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बैडमिंटन खेलती हैं। दिशा पटानी MMA प्लेयर हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलती हैं। तो उनके सामने जो आप स्क्रीन पे जो बॉडी उनका देख रहे हैं वो उनके पीछे उसके कितनी मेहनत किया उन्होंने। आज सर हम भी आपको इस एज में अगर हम आपको ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ ठीक है स्ट्रॉन्ग बिल्ट है ये, तो सर हमारे पीछे कितनी मेहनत है। तो वो चीज़ बच्चे आजकल थोड़ा समझते कम है कि हम तो बस आप तो जिम में पहले दिन आएंगे, आप तो हमें डाइट बना के दे दो। हम उन्हें यही समझाते हैं अगर आप अपनी डाइट पे पहले से ही वर्क करना शुरू करोगे, खाना कम कर दोगे, तो यहाँ पे आके आप मेहनत करोगे कैसे। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स में आप पावर लिफ्टिंग भी खेलना चाहते हो, आप कुछ और भी करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको खाना भी ज़रूरी है। और पर बाहर का जंक फूड वगैरह नहीं खाना, आपको थोड़ा मीठा कम कर दीजिए, आप थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जी। तो बच्चे आजकल तो सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, कुछ करना चाहते नहीं, मोबाइल पे बस उन्होंने देखा कि यार इनका तो इतनी अच्छी फिगर बना हुआ है तो अपन तो जिम चलते हैं, अपना भी बन जाएगा। तो सर मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसे बॉयज़ आते हैं, यंग बॉयज़ हैं, हमारे तो एब्स बनाने हैं, हमें एब्स बनाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, थोड़ा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर भी जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मन नहीं है तो नहीं आए, आपको करना तो फिर वो पूरा शिद्दत से करना पड़ेगा। जिम में मतलब जो प्रथम बार व्यक्ति जाता है तो उसको प्रैक्टिस के लिए नियम बताए जाते हैं? बिल्कुल सर। किस तरह आप उनको सजेस्ट करती हैं? सर सबसे पहले तो हम उनके हेल्थ इश्यूज़ पूछते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही फिर हमारा सारा आगे प्लान बनता है। किसी को कोई फिज़िकल इशू, कोई मेडिकल इशू, किसी को BP की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कहीं कोई पुरानी कोई इंजरी ना हो, कभी आपको पास्ट में कभी कोई चोट लगी हो, जैसे किसी का एंकल में लगी होती है तो हम उसको जंप्स नहीं करवा सकते। किसी को कोई दिक्कत हो तो हम उसको ट्रेडमिल मना कर देते हैं। किसी को घुटने की दिक्कत है, किसी को BP लो हो जाता है तो उसको हम, किसी को माइग्रेन प्रॉब्लम है, तो सर बहुत सारे पहले हेल्थ इश्यूज़ को हमें स्पॉट आउट करना होता है। और फिर उसके बाद फिर हम उनको उस अकॉर्डिंग ही वर्कआउट उनको प्लान करके डिज़ाइन करके और फिर थोड़े दिन तक तो ट्रेनर्स ही करवाते हैं उनको। और फिर उसके बाद
फिर उनके उस पर वर्कआउट बना के देते हैं कि आप अपने आप कर पाएँ तो ठीक, नहीं तो सब यहाँ पे हेल्प करने के लिए जनरल ट्रेनर्स होते ही हैं। जी अरीता जी, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग, इन तीनों में आपने जो विधा हासिल की, ये प्रेरणा आपको किन से मिली थी? सर वही, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलता गया मैं बस उस पर चलती गई। जब मैं जिम में थी उस टाइम पे, जब मैं कोच थी, तो वहाँ पे पावर लिफ्टिंग के हमारे जिम पे कोच आते थे जी। ललित गोथानिया सर आते थे वहाँ पे वो वर्कआउट करने। तो उन्होंने जब मुझे वर्कआउट करते हुए देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप ट्राई करके देखिए, आपके बॉडी वेट पे आप लिफ्ट अच्छा करती हो, आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप निकाल सकते हैं मेडल। जी जी। तो मैं कहा सर मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो उन्होंने कहा मैं आपको कोच करूँगा जी। तो अगर आप करना चाहें तो प्रैक्टिस मैं करवा दूँगा। तो सर उन्होंने मेरे को वहाँ से शुरुआत की। तब मैं इस लाइन में मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देख सकती हूँ। तो सर जब मैंने फ़र्स्ट अपना कंपटीशन 2019 में बीकानेर में खेला था तो वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल निकाला था सर, और वो मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। बस तब से मुझे लगा कि थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग तो फिर मेरा कोरोना के बाद में शुरू हुआ था सर। ये पावर लिफ्टिंग का मैंने वहाँ से शुरू किया था। बॉडी बिल्डिंग फिर जब मैंने यहाँ पे दूसरा एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन किया था, वहाँ पे मुझे उन्होंने कॉल किया था, तो मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था। तो वहाँ फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग का स्टार्ट किया जी। अरीता जी, देश और विदेश में इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, किन को आप ज़्यादा मानती है? सर मैं तो मेहनत को मानती हूँ। मेहनत हर किसी को करना पड़ेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। बिल्कुल। आज सर बस वही है कि एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर मार्गदर्शन बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अगर बच्चों का टेक्निक सही नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे कोचेस की कमी है सर जी। बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे बच्चे भी उस हिसाब से अपनी मेहनत करते हैं सर। अब यहाँ पे भी अब धीरे धीरे पेरेंट्स भी थोड़ा सा अवेयर होने लगे हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को किसी अच्छे स्पोर्ट में डालना चाहते हैं, तो अब वो कोचेस ढूंढते हैं। तो अब सर अब धीरे धीरे थोड़ा जागरूकता बढ़ने लगी है, तो आने वाले टाइम में उम्मीद है कि बच्चों को और अच्छे कोचेस मिल पाएंगे और बच्चे और आगे निकल पाएंगे। और अब अभी भी बच्चे ओलंपिया तक इतना इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं सर, बहुत तो उम्मीद है आगे तो और अच्छा करेंगे सर। बिल्कुल। अरीता जी, ये खेल पहले पुरुषों के माने जाते थे, यानी महिलाएं बहुत कम इसमें सामने आती थी। अब क्या है इसका ग्राफ? सर अभी तो फीमेल्स का ग्राफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। जो मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला था बॉडी बिल्डिंग का, और अब 3 साल में इतना ज़्यादा चेंज आ चुका है सर कि आज मेरे को उसी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आज मैं खुद भी अभी मेरी तैयारी चल रही है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीमेल्स अभी आगे आ चुकी हैं। तो ये चीज़ है कि अब फीमेल्स को भी सर, एक कहते हैं ना कि एक जना कोई पहल करे तो उसके पीछे दुनिया चलती है। बिल्कुल। तो वो पहल करने वाले अब आ चुकी हैं, अब शुरू हो चुकी है पीछे लाइन। अरीता जी, जाते जाते आज के जो युवा, जो बच्चियाँ हैं, युवा हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस खेल के प्रति? मैं सर हर खेल के प्रति सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको अपना समय भी देना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। बाहर की चीज़ों से, खाने पीने का, आपको जितना हो सके जंक फूड आप बंद करिए, घर का खाना खाइए। मम्मी के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है जी। थोड़ा ऑनलाइन ऑर्डर कम करिए। बाकी अगर किसी अच्छे कोच के अंडर में आप गाइडेंस लेके करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले टेक्निक्स सीखना ज़रूरी होता है। हर तरह से आपको कोई इंजरी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ वो चीज़ होता है कि आपको गाइडेंस में करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, और आप टेक्निक के साथ सीखेंगे, करेंगे तो आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी और आप मेडल्स भी निकाल पाएंगे। जी। ये थी इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट अरीता श्रीवास्तव जी। आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इन्होंने विषम परिस्थितियों में इस खेल को अपने दिल में रखा है, और ये आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि खेल कोई सा भी हो, यदि लगन से उसकी तैयारी की जाए तो बुलंदियाँ आपको मिलेगी। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारे। नमस्कार।